लाइन आई महाराज की वाणी में, क्या आई जोशी? मुख तो करे ईशान कूट को, सिद्ध आसन कर बैठ। देखो क्या सतगुरु महाराज जी कहते हैं, अगर आपको भक्ति करनी है, ईशान ईशान संस्कृत शब्द है। देखिए महाराज जी कहीं पढ़ने नहीं गए। ईशान पूर्व दिशा को कहते हैं, और उत्तर दिशा या पूर्व दिशा ये सर्वोत्तम दिशा है जिसमें हमें मुख करके, हमें बैठ करके भजन करना चाहिए। बोलो वंदे छोड़। मुख तो करे ईशान कूट को, सिद्ध आसन कर बैठ। सिद्ध आसन में बैठना चाहिए। जैसे आप चौकड़ी मारते, इसको सिद्ध आसन कहते हैं। जितना ज्यादा देर आप जिस आसन में बैठोगे आराम से, जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो, उस आसन में बैठें। और खाएं कम, चिंतन बिल्कुल जीरो कर दो। पंजाबी में कहते हैं कि मैं हो मां, बोलो बोलो, तू हो मैं, तू किथे, किन्ने बैठा रखे मंच, गिनती नहीं है। पप्पू छप्पू टप्पू गप्पू, पुत पोते पोतड़ियां दोतड़ियां, मकान दुकान, बैंक का बैलेंस, दुनियादारी, और आगे नहीं बोलूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप भी अब जो है 60-70 से ऊपर हो गए हैं, और अब तो कुछ कर लो, नहीं तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। कि कितनी बार हम लोगों ने यहां करके ये उज्जड़ खेड़े ठीकरी, घड़ गए कुमार। उज्जड़ खेड़े ठीकरी, ये ठीकरियां चुन करके ना जाने कितनी सा मिट्टी के मकान बनाए। रावण ने तो सोने के बनाए थे, फिर भी वो यहां इस धरती पे रहने नहीं पाया। और तुम कहां रहोगे भाई? अभी बोला नहीं शब्द जोशी ने, तुझे कहां लगी मन मस्ती। गाओ ना भी सुन लो ना, गांडते ही जोर दिता हुआ है, चिमटे ते जोर दिता हुआ है, मुंह सारा ही ठोक लेने उहदे च जिदा भी सुरती लगी भी है। तुझे कहां लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारने। तुझे कहां लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारने। लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारने। तुझे कहां लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारने। ओह, मैंने तो कल कहा था इस शब्द को बोलना है, बस इशारा ही करूंगा। बस इतना इशारा समझ लो, जो खास निगाहें होती हैं उनको ये इशारे होते हैं। मूर्खों को, डंगरों को कितना भी कहो वो समझता नहीं। पशुओं को कितना भी कहो समझेंगे नहीं। पशु के सामने सत्संग बोलो, उस सत्संग का क्या मतलब है? अगर हमारी पशुओं जैसी वृत्ति है, आहार निद्रा देह मैथुनम च समाने तित पशु भी नराणाम, ज्ञानम नराणाम अधिको ज्ञानेन विहीना पशु भी समाना। जिसके जीवन में अपना आत्म सात्म नहीं हुआ, जिसने अपने आप को पहचाना नहीं, जाना नहीं, उसको शास्त्र भी यही कहता है कि वो पशु के तुल्य है। पशु के तुल्य है। पशु भी समाना, पशु भी समाना, ये संस्कृत श्लोक है। पशु के समान है, मैं नहीं कह रहा। इसलिए इशारे ही करूंगा इसमें एक लाइन के जो पहले मन मस्ती, और एक मन मस्ती होती है, एक गुरु की मस्ती होती है। गुरु मैंने नाम की मस्ती होती है, और मन मस्ती जो मन के पीछे लग करके जीवन को बर्बाद कर लेता है। ये मन ही बंधन का कारण है, और मन ही मोक्ष का कारण है। बोलो मनीषोड़।
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। देखो ये साफ शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मन के ऊपर बाबा गरीबदास जी ने मन का अंग लिखा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कितना कितना कुछ कह दिया। एक मन के ऊपर ही महाराज जी ने 15-20 मिनट का, आधे घंटे का वर्णन कर दिया। मन के ऊपर ही बोलते चले गए, सच के ऊपर ही बोलते चले गए, निंदा के ऊपर ही बोलते चले गए। इतनी बड़ी कोई व्याख्या कर सकता है दुनिया में? एक शब्द के ऊपर ही महाराज जी ने घंटों उपदेश दे दिया हमें। लेकिन इस कलयुग के जीव के रटना ही नहीं है। लगाओ ना, फिर देखा करो मन को क्या करते हो। सत्संग में बैठे भी मन मचलता रहता है। चलो टाइम देख लिया मैंने, टाइम तकरीबन ज्यादा हो गया, 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर मस्ती लेनी है तो गुरु महाराज के शस्त्र रूप जो हथियार है उसके नाम की मस्ती लो, तो ये आपके सारे ही जितने कल कलेश जो हैं, जो 5 दोष है वो नष्ट हो जाएंगे। और निश्चित ही आपका मन महाराज जी के नाम में सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय।